Assalamualaikum everyone. I'm Ismail Jamshed and in today's video I will talk about कि how you can create account in Pakistan on Etsy. मैंने काफ़ी मैसेजेस रिसीव किए, काफ़ी कमेंट्स रिसीव किए ऑन इंस्टा एंड अ लॉट मोर और मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे कि आप सब जानते हो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, इफ़ आई टॉक अबाउट आज़ाद चाय वाला, उसके अलावा HBA सर्विसेज और भी बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स हैं और इन सब ने डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए हैं ऑन Etsy। कंप्लीट Etsy कोर्स दे लॉन्च। और ये क्यों कोर्स लॉन्च करेंगे अगर आप पाकिस्तान में रह के काम कर ही नहीं सकते हो। बेसिकली अपने करना क्या है, आप डायरेक्ट अकाउंट नहीं बना सकते हो बिकॉज Etsy पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट देर आर सम अदर मेथड्स जिनको आप फॉलो करके इजीली Etsy के ऊपर काम कर सकते हो। और जस्ट 10% लोग ऐसे हैं जो कि इस अपॉर्चुनिटी को जानते हैं और इससे फ़ायदा ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 5 डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करके आप इजीली Etsy के ऊपर एज अ फुल टाइम सेलर काम कर सकते हो। नंबर 1 मेथड इज फाइंड क्लाइंट्स। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको कोई ना कोई क्लाइंट ढूंढना है उन कंट्रीज में से जो कि रजिस्टर्ड है Etsy की लिस्टिंग के अंदर रजिस्टर्ड है। आपने उन कंट्रीज को फाइंड करना है। ऑब्वियसली वो यूरोप कंट्रीज उसमें आ जाते हैं, उसके बाद USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा, दीज ऑल कंट्रीज। तो आपने इन कंट्रीज में से कोई क्लाइंट फाइंड करना है और क्लाइंट फाइंड करने के बाद आपने उस क्लाइंट की डिटेल्स यूज करके Etsy के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं होंगे और क्लाइंट्स हंट करना इतना इजी काम भी नहीं है। सो आपको यहाँ थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अगर आपके अंदर पैशन है और आपके पास क्रिएटिविटी भी है और अगर आपको लगता है कि आप बहुत से टेम्पलेट्स बना के Etsy के ऊपर सेल कर सकते हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, देन प्लीज़ आप फाइंड करो क्लाइंट्स और इसको ऑप्ट करो। एंड लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 2 और वो है कि आपको कोई ना कोई रिलेटिव्स रहते हो, एनी फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव। आपके में से कोई भी उन कंट्रीज में रहता हो जो कि Etsy के ऊपर रजिस्टर्ड है और वो थोड़े कंट्रीज नहीं है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। और आप सिंपल उन लोगों से कांटेक्ट करो और अगर आपके तो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फिर तो आपको बिल्कुल इशू नहीं है। सिंपली उनकी डिटेल्स लो और उस पर अकाउंट क्रिएट कर लो। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी एंड सिंपलेस्ट मेथड भी यही है। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी, दैट इज आपने डायरेक्ट जाके ये नहीं बोलना कि अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, हमने अकाउंट बनाना है Etsy पे। नो, आपको उनको प्रपोजल सेंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपने सिंपल एक रेशियो बनानी है। मतलब उसमें क्या होगा, उसमें सेल्स होंगी कि आप पर मंथ इतना अर्न कर सकते हो, Etsy के ऊपर बाकी जो सेलर्स हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ी रेशियो सेट करनी है और आपने परसेंटेज फिक्स करनी है कि 20% मैं आपको दूंगा जिसका भी आप जिसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अकाउंट बनाने वाले हो और बाकी 80% आपका खुद का। तो इस तरह से अगर आप चलोगे तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको अकाउंट डिटेल्स दे दे और भी डिफरेंट डिटेल्स दे दे और इस तरह से आप इजीली वहाँ पे काम कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 3, वो है फेसबुक। डिफरेंट रैंडम लोगों को अपने सर्च करना है और जो कि डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो, स्पेशली शेंजन कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज, इन कंट्रीज में रहते हो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो दे आर नॉट एरोगेंट टाइप, वो बहुत ही ज़्यादा इजीली बात कर लेते हैं। और आपको सिंपल उनको DM करना है, पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसके बाद आपको उनको मैसेज करना है और मैसेंजर, और सिंपली आपने उनको बताना है कि हमने ऐसे अकाउंट क्रिएट करना है। पहले तो आप उनको टेम्पलेट सेंड करो जो कि आपने सेल करना है Etsy के ऊपर और फिर आप उनको कन्विंस करना है एंड आई एम श्योर कि वो मान जाएंगे। और ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ईजी है। इसका एक बेनिफिट तो ये भी है कि आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी और आपको ग्लोबली लोगों से कनेक्शंस मिल जाएंगे। और आपको ट्राई करते रहना है क्योंकि ट्राई करने से क्या होता है, चीज़ें अपॉर्चुनिटीज आती हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने टेम्पलेट्स बना लिए हुए हैं, हर चीज़ अपनी रेडी है, बस अपनी शॉप ओपन करनी है और आपको एंड टाइम पे पता चला है ओ आई कांट क्रिएट अकाउंट इन पाकिस्तान, शिट, सो प्लीज़ डोंट वरी, आप ज़रूर अकाउंट बनाओ। डिफरेंट मेथड्स हैं, आप किसी ना एक को ट्राई करो। एक मेथड से आपको नहीं पता चला, एक मेथड से आप अकाउंट नहीं बना, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, उसको छोड़ो, गो फॉर द नेक्स्ट। एंड लाइक दिस वे आपको कोई ना कोई मेथड जरूर मिलेगा जिससे आप काम कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 4, जो कि बहुत ईजी है लेकिन आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपकी लक कितनी अच्छी है। इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, Etsy आपने ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपने वहाँ फाइंड करने हैं सेलर्स, टॉप सेलर्स जो कि आपकी नीश के हो, मतलब जो चीज़ आप सेल करने वाले हो वो भी वही चीज़ सेल करते हो। आपको सिंपली उनकी प्रोफाइल पे जाना है, इनबॉक्स पे क्लिक करना है और सिंपली आप उसको मैसेज करो। जो सेलर होगा बहुत ही पोलाइटली आपने बिहेव करना है, आपने पहले से मतलब ग्रीटिंग्स करनी है, सिंपल आपने अपने टेम्पलेट शो कराने हैं, आपने सारा बताना है कि रेट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और आई एम फ्रॉम इंडिया और आई एम फ्रॉम एनी कंट्री XYZ जहाँ पे आप अकाउंट नहीं बना सकते हो। कोई भी कंट्री हो सकता है, सब कंट्रीज के लिए मेथड है, माइंड इट।
सो आपने सिंपली उसको मैसेज करना है और आपने डिफरेंट डील्स आगे रखनी है। पहली डील ये होगी 80% मेरा 20% आपका, और आप मुझे अपनी शॉप पर मेरे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करने दो। मतलब जो भी आपने चीज़ें सेल करनी है आप उससे परमिशन लो कि विल यू प्लीज अलो मी टू लिस्ट माई प्रोडक्ट्स ऑन योर अकाउंट। अगर वो शॉप उनकी पहले से रैंक हुई है एटसी के ऊपर, तो फिर आपको 50-50% का मार्जिन रखना चाहिए। अगर आपकी चीज़ सेल होगी 50% उनको मिल जाएगा, और अगर चीज़ नहीं सेल होती है तो किसी का कोई लॉस नहीं होगा। सो बाय दिस वे चांसेस है कि वो मान जाए। सो आपको ट्राई करना है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, और कोई ना कोई मेथड आपके लिए ज़रूर हेल्प आउट होगा। और एज फार अबाउट बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप पूरा मेथड बताओ हाउ टू मेक अकाउंट। फैक्ट ये है कि मैं लाइव हर पूरी डिटेल्स किसी की भी नहीं डाल सकती हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन मैं सारी डिटेल्स लाइव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हाई डिमांड है इसकी। काफ़ी लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं अकाउंट, और कोई किसी की भी इंफॉर्मेशन पकड़ के यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए देयर आर लॉट ऑफ इशूज़ जिसकी वजह से मैं शो नहीं कर सकती आपको, बट स्टिल मैंने आपको मेथड्स बता दिए हैं, बहुत सिंपल है, और आप इनको यूज़ करो और अकाउंट क्रिएट करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासपोर्ट आईडी चाहिए होगी। जो भी पर्सन है जिसकी आप इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यूज़ कर रहे हो उसकी आपको पासपोर्ट आईडी चाहिए होगी। सेकेंडली आपको एक वैलिड एड्रेस चाहिए होगा, एंड लास्टली बैंक डिटेल्स जो कि सारी आपको वो पर्सन प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप ये डिटेल्स सारी फिल कर रहे हो देन आपको वीपीएस लगाना पड़ेगा, और अगर वो पर्सन क्रिएट कर रहा है आपका अकाउंट फिर आपको वीपीएस की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और मैंने ट्राई किया कि सारे मेथड एक्सप्लोर करूँ। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाह रही थी, बट बिकॉज ऑफ रिसर्चिंग मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करती इसके ऊपर। आई वॉन्ट टू अनकवर एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी एंड एवरी सिंगल मेथड जो कि आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू क्रिएट अकाउंट। सो मैंने सारा कुछ इस छोटी सी वीडियो के अंदर कवर किया है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज और एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू देयर। मैं हर सिंगल पर्सन को रिप्लाई करती हूँ, सो फील फ्री टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।